मोना जी, राष्ट्रीय सचिव माननीय धीरज गुजर जी, राष्ट्रीय सचिव माननीय तौकीर साहब, इमरान प्रताप गढ़ी जी, माननीय विधायक सैनी जी, माननीय विधायक मसूद साहब, माननीय पूर्व मंत्री सतीश शर्मा जी, शहीदुल जमा साहब, सभी के नाम लूंगा तो टाइम इसी में गुजर जाएगा। 2 मिनट में दीदी प्रियंका जी आपके बीच में आ रही हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक पैगाम लेके आया हूं। कांग्रेस ने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है और उसी पैगाम को मैं लेकर के आया हूं। पैगाम क्या है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हयात माने जिंदगी, कायनात माने दुनिया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मैंने जमाने की बात कही है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही है। अभी बहुत से वक्ताओं ने बताया कि एक पार्टी ऐसी है वो सिर्फ जाति की बात करती है। अरे जाति क्या होता है भाई? हम सबसे पहले इंसान हैं। अगर इंसान नहीं तो हिंदू मुसलमान कहां से हो गए? हम सबसे पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। मेरे साथियों, मुझे अगर अपना सम्मान कराना है तो मुझे आप सबका सम्मान करना पड़ेगा, और अगर मुझे अपने धर्म का सम्मान कराना है तो मुझे आपके सबके धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, वरना मेरे धर्म का सम्मान नहीं होगा। क्या लगा रखा भाई हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान? इसलिए अगर कोई भी मैं अच्छा काम शुरू करता हूं या कोई मुसलमान शुरू करता है तो वो पढ़ता है आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हमारे हिंदू भाई श्री गणेश करते हैं। हम बिस्मिल्लाह का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना श्री गणेश का करते हैं। गणेश क्या है? गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है? गजाननभूत गणाति सेवितम कपित जम्बू फल चारु बक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अरे क्या जानते हो भाई भाजपाइयों? अरे जो हम कांग्रेसी जानते हैं आप जानते ही नहीं, जो हम कांग्रेसी मानते हैं आप मानते ही नहीं। केवल आधा मिनट और आपसे लूंगा, केवल आधा मिनट। मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, चारों वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है, तौरात इंजील पढ़ी है, गुरु ग्रंथ पढ़े हैं, कुरान हदीस पढ़े हैं। मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं। मैं आज इन भाजपाइयों के सामने कहता हूं कि हम कांग्रेसी जितना सम्मान हम हिंदू धर्म को देते हैं उतना ही मुसलमान, उतना ही सिख, उतना ही ईसाई, उतना ही बौद्ध को देते हैं। ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के, लिख लीजिएगा, अगर कोई भाजपाई सुन रहा हो तो लिख ले। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में 90 नंबर के श्लोक में आया कि ब्राह्मणो वस्त्र मुखामासी, ब्राह्मणो वस्त्र मुखामासी बाहुराजन्य कृता तदुर्वैस पदाभ्याम शूद्रो जायत। अरे तुम क्या जानते हो भाई? अरे जो हम जानते हैं तुम जानते ही नहीं, जो हम मानते हैं तुम मानते ही नहीं। आगे चल के श्रीमद् भागवत गीता में आया कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। कहां से बात कर रहे हो आप? हम उतना ही सम्मान हर धर्म का करते हैं जितना अपने इस्लाम धर्म करते हैं। हम आज भाईचारा का संदेश लेके आए हैं। आज प्रियंका दीदी ने भाईचारा का संदेश दिया है। प्रतिज्ञाएं जो हैं वो उन प्रतिज्ञाओं में महिलाओं के लिए है, कन्याओं के लिए है, युवाओं के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, किसानों के लिए है। इसलिए आज प्रण करके जाओ कि जब तक कांग्रेस पार्टी की, जब तक क्या 2022 में कांग्रेस पार्टी की इस प्रदेश में सरकार नहीं बना देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। खूबी इतनी तो नहीं हम में कि दिल में घर कर जाएंगे, पर बुलाना भी आसान होगा, कुछ ऐसा कर जाएंगे। अब मैं इसी पंक्ति में 4 बार के विधायक हापुड़ से चलकर आए आदरणीय गजराज सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, आकर 2 शब्द कहें। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। सम्मानित इस प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, हमारे एआईसीसी के सचिव और प्रभारी
श्री धीरज गुजर जी, सभी सम्मानित एआईसीसी के सचिवगण, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, बेटियों और प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने पुराने भारत की एक छोटी सी तस्वीर रखना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से उसको सुनेंगे। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उस देश के प्रधानमंत्री बने जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, जिस देश के अंदर काठ की गाड़ी होती थी, जिस देश के अंदर रेहड़ चलती थी, जिस देश के अंदर कोई रास्ता नहीं था, जिस देश के अंदर प्राइमरी की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, लोगों को साइकिल चलने को नहीं मिलती थी, लोगों को कपड़ा पहनने को नहीं मिलता था। हिंदुस्तान के अंदर भारत जैसे आगे आगे बढ़ा, कांग्रेस ने जैसे इस देश को संभाला, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर ट्रैक्टर ना हो, जिस गांव के अंदर मोटरसाइकिल ना हो। हर घर घर में मोटरसाइकिल देने का काम कांग्रेस ने किया है। हर गांव के अंदर पक्का रास्ता देने का काम किया है। दोस्तों, हर गांव के अंदर ट्रैक्टर मिलेगा। हर गांव के अंदर हर किसान के पास में ट्यूबवेल की व्यवस्था दी गई जो कांग्रेस कमेटी ने दी है। जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं, हर एक की जेब में एक एक मोबाइल टेलीफोन मिलेगा। कांग्रेस ने आपको दिया है, मोदी के बाप ने नहीं दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, केवल कांग्रेस ने दिया है, आप सबके पास है। दोस्तों, वो महंगाई की जो चरम सीमा बढ़ रही है, जिसको आप सब देखते हैं नजदीकी से, जो 450 रुपए का गैस का सिलेंडर हम देते थे, वो आज आपको 1000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों, उसको हमने काफी नजदीकी से दिया है। मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी नेता बीच में आ गई है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मौसम की जो ये बूंदाबांदी है, मैं सभी वक्ताओं से माफी चाहते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष, एक गरीब में वैश्य क्या कहूं मैं, एक गरीब छोटे से किराना व्यापारी के घर में पैदा होकर अपनी मां की गोद से निकलकर हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल के सबसे ज्यादा जेल जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले हमारे संघर्षशील विधायक अजय कुमार लल्लू जी को आवाज दूंगा कि आप बोले, और लल्लू जी के बाद और कोई वक्ता नहीं बोलेगा। इस मौसम को देखते हुए सीधी प्रियंका गांधी जी बोलेगी। इस मंच पे मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ जाइए। जिसको जगह नहीं मिल रही है एलसीडी के पास, खड़े हो जाइए। अजय कुमार लल्लू जी हमारे विधायक, तालियों से स्वागत करो हमारे विधायक का। मुरादाबाद के ऐतिहासिक धरती पर आज के इस ऐतिहासिक रैली में उपस्थित हम सब लोगों के बीच में सम्मानित इस जनपद के अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित हमारे शहर के अध्यक्ष अनुभव जी, उपस्थित सम्मानित सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना जी, विधायक हमारे साथी मसूद अख्तर साहब, नरेश सैनी साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे आदरणीय नसमुद्दीन सिद्दीकी जी, सम्मानित हमारे साथ विधायक रहे आदरणीय गजराज सिंह जी, सम्मानित हमारे साथ विधायक रहे आदरणीय बंसी पहाड़िया जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई दीपक कुमार जी, हमारे साथ विधायक रहे साथी और एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री संजय कपूर जी, आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री जितेंद्र बघेल जी, आदरणीय पूर्व सांसद श्री प्रवीण आयरन जी, आदरणीय पूर्व सांसद जमा साहब, सम्मानित
मंच पर बैठे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस विभाग और प्रकोष्ठों के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारी बंधुओं, सम्मानित हमारे प्रदेश के महासचिव, सचिव साथियों, सम्मानित जनपद से आए हुए सभी जाबाज, कर्मयोगी, जुझारू और जिन्होंने संघर्ष का एक नया इतिहास और आयाम दिया है, सभी सम्मानित हमारे जनपद के अध्यक्षगण, सम्मानित हमारे शहर के अध्यक्षगण, उपस्थित एआईसीसी के सेक्रेटरी भाई और साथी श्री धीरज गुज्जर जी, सम्मानित एआईसीसी के सेक्रेटरी भाई तौकीर साहब और उपस्थित आए हुए ऐतिहासिक रैली में, जिस रैली को सफल बनाने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में उमड़े हुए मेरे तमाम नौजवान मित्रों, बुजुर्गवार साथियों, सम्मानित माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, यह ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक लम्हा है और ये भीड़ इस बात का द्योतक है। सुन लो उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे योगी आदित्यनाथ जी, जन जन की है यही पुकार, कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं आई। जन जन की है यही पुकार, और भैया जरा जोर लगा के बोलो, जन जन की है यही पुकार। तो अब की बार कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में भय का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कानून का राज समाप्त हो गया है, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है और आज उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश अपराधी प्रदेश के रूप में तब्दील हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं, आज गांव का किसान दुखी है, रोज आत्महत्या करने पर विवश है, फसलों का दाम नहीं, खाद महंगा, डीजल महंगा, सिंचाई महंगा, बिजली महंगा, लेकिन किसानों के फसलों का दाम इस सरकार ने बढ़ाने का काम नहीं किया। 10,000 करोड़ से अधिक का गन्ने का बकाया है। गन्ना किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, खून की आंसू रो रहा है। आज किसान जो धरती का भगवान है, जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है, आज किसान दुखी है, बेबस है। जिस सरकार ने वादा किया था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे, न दिया भुगतान तो ब्याज सहित भुगतान देने की बात की थी। अब हमारे बीच में हम सबकी महबूब नेता, इस मुरादाबाद की शान, मान और शान, भारत की इकलौती नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपके बीच में है। मुरादाबाद की ऐतिहासिक धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। और प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। अब मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी और विनोद गुंबर जी, रिजवान जी और जो भी हमारे साथी मोमेंटो लेके आए हैं, फटाफट मोमेंटो दीजिए। आप बोल दो। कहना चाहता हूं, ये उमड़ी हुई जन सैलाब इस बात को गवाही दे रहा है कि प्रियंका गांधी जी आपके संघर्ष में इस मुरादाबाद की धरती पर आया हुआ एक एक नौजवान, एक एक किसान, महिलाएं आपके साथ है। जरा हाथ उठाकर समर्थन दे दीजिए, समर्थन दे दीजिए। बदलाव की आदि है जिसका नाम, बदलाव की आदि है जिसका नाम, बदलाव की आदि है जिसका नाम,
बदलाव की आंधी है जिसका नाम, निश्चित तौर से बदलाव का दौर चल रहा है। मैं कह रहा था किसान दुखी है, परेशान है। आज रात रात भर किसान अपने खेतों का पहरा करने पर मजबूर है। आज महिलाएं दिन भर अपने खेतों का पहरा कर रही हैं। रात रात भर किसान अपने फसलों का पहरा कर रहा है और किसान अन्ना जानवरों से परेशान है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बेमौसम बारिश में किसानों का फसल बर्बाद हुआ, लेकिन इस सरकार ने 1 रुपया मुआवजा देने का काम किसानों को नहीं किया। आज किसान दुखी है और ये सरकार किसानों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है। आज 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान रोज इको गार्डन में धरने पर बैठा है, आरक्षण की मांग को लेकर बैठा है, लेकिन इस सरकार में आरक्षण विरोधी सरकार ने दलित पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि आज सभी परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। आपको यह बताना होगा, यह जताना होगा, यह संदेश देना होगा। आप याद करिए, अभी कितने दिन हुए यूपी टेट की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं क्या कि जो यूपी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी, योगी जी, जरा बताइए, आपकी सरकार में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, आपकी सरकार में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ, आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती का पेपर लीक हुआ। कौन है जिम्मेदार? कौन है उसका जिम्मेदार? ये बात आज आपको बताना होगा। मैं कहना चाहता हूं दीदी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 350 के पार। क्या दावा कर रही है भैया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है 350 के पार, और समाजवादी पार्टी दावा कर रही है 400 के पार। जरा भैया बता दो, लबरा बड़ा कि झबरा बड़ा? ये लबरा बड़ा कि झबरा बड़ा? ये 2 लबरा और झबरा की लड़ाई चल रही है। एक लबरा कहता है 350 के पार और एक झबरा कहता है 400 के पार। जरा पूछो उस झबरा से कि जब जनता के बुनियादी सवाल थे तो कहां था? मुख्यमंत्री कहते हैं अपराधी या तो जेल में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया है, और जो अपराध करेगा उसका राम नाम सत्य है। भैया जरा बताइए, इसमें 16 फिल्म कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। एक उसमें जेलर हुआ करता है असरानी। असरानी कहता है क्या? आधे इधर आओ, आधे उधर जाओ, बाकी सब मेरे पीछे आओ। वही हाल इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है मेरे मित्रों। यही हाल है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का। मुरादाबाद ब्रास इंडस्ट्रीज का क्षेत्र है। यहाँ का पीतल उद्योग का व्यापारी कर्जे में डूबा है, परेशान है, बुनकर परेशान है, आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। जरा जो सरकार बनानी है तो हाथ उठाकर समर्थन कर दीजिए, हाथ उठाकर समर्थन करिए। क्या आप सरकार बनाने के लिए तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मैं अब पिछड़ों की आवाज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी से आह्वान करूंगा। आप पधारें और अपनी ओजस्वी वाणी से उत्तर प्रदेश की जनता को प्रियंका जी के साथ चलने का आह्वान करें। बघेल साहब। मौसम तो ठंडा है, लेकिन यहाँ के लोगों को उत्साह में कोई कमी नहीं है। सब लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे? तैयार हैं? सोनिया गांधी, कांग्रेस
पार्टी, राहुल गांधी। अब दोनों हाथ उठा के ताली बजा कर आप नारा लगाइएगा, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मंच में उपस्थित आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, आराधना मोना मिश्रा जी, इमरान मसूद जी, नरेश सैनी जी, मसूद अख्तर जी, भाई धीरज गुर्जर जी, तौकीर आलम जी, मीम अफजल जी, भाई इमरान प्रताप गढ़ी जी, आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नसमुद्दीन सिद्दीकी जी, प्रदीप माथुर जी, गजराज सिंह जी, ओमवती जी, रशीद अलवी जी और मंच में उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के साथीगण और यहाँ माती सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों युवा साथियों और पत्रकार मित्रों। आदरणीय साथियों, अभी लल्लू जी कह रहे थे कि यहां बुनकरों को काम नहीं, ये पीतल नगरी है, वहां भी मंदी का असर है। मंदी क्यों है? वो इसलिए कि लोगों के खरीदारों के जेब में पैसा नहीं है। जो ग्राहक है, जो किसान है, जो गृहिणियां हैं, जो मजदूर है, उसके जेब खाली है। और कौन खाली कर दिया? क्यों खाली हो गया? क्योंकि महंगाई बढ़ गया है। महंगाई आसमान छू रहा है। लोग पेट्रोल नहीं भरा पा रहे हैं, डीजल नहीं भरा पा रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है, खाने के तेल की कीमत बढ़ गए हैं। तो घर में पैसा नहीं है तो बाजार में सन्नाटा है। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, कर्नाटक के, वहां की जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया। हिमाचल में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पराजित किया। रिजल्ट आया, दूसरे दिन 5 रुपया पेट्रोल में, 10 रुपया डीजल में कमी आई है। अरे ये तो एक उपचुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नशा उतार दिया और पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कमी आई। यदि उत्तर प्रदेश की जनता ठान ले, पंजाब और उत्तराखंड की जनता ने कहीं फैसला दे दिया, तो महंगाई जो चरम पे है वो नीचे आ जाएगा। तो आप क्या इसका नशा उतारने के लिए तैयार है? महंगाई के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार है? आदरणीय साथियों, एक तरफ महंगाई है, दूसरे तरफ किसान लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को दाम मिलना चाहिए, लेकिन ये हठधर्मिता पे अड़े हुए थे। ये कभी कहते थे ये ठलुआ है, ये आतंकवादी है किसान। कभी प्रधानमंत्री जी कहते थे ये आंदोलन जीवी हैं। लेकिन किसानों ने, आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी ने लगातार किसानों की बात कही और अंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। तो मैं कहना चाहता हूं, हर दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और यहां के मतदाताओं ने, किसानों ने झुका के बता दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जाति के नाम से वोट किया,
धर्म के नाम से वोट किया, लेकिन अब मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप अपने मुद्दे पर वोट करिएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के दाम के मुद्दे पर वोट करिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो मेरे साथ हाथ उठा के बताइए। एक पार्टी है जाति के नाम से वोट मांगती है, दूसरे पार्टी धर्म के नाम से वोट मांगती है, और तीसरे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी है, जो आपके मुद्दे को, आपकी समस्याओं पे, आपके दुख दर्द में खड़ा होकर आपके लिए वोट मांगती है। वो कहती है कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे। प्रियंका जी कहती हैं कि उनके लिए स्कूटी और स्मार्टफोन, और दूसरे तरफ किसानों को कहती हैं कि 2500 रुपया धान के और गेहूं के कीमत और 400 रुपया गन्ना के कीमत। तो आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं? लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो प्रियंका जी के समर्थन में हाथ उठाइए। सबसे निवेदन करना चाहता हूं। तो मैं आपसे एक ही बात और अंत में कहना चाहता हूं, ये देश धर्म प्राण देश, लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए थे और योगी आदित्यनाथ जी पीछे पीछे चल रहे थे। देखा वो वीडियो? देखा है ना? प्रधानमंत्री को डर लग गया था योगी आदित्यनाथ जी गाड़ी में कब्जा ना कर ले। और दूसरा आपने फोटो देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रख के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। आज तक के हमने देखा, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, कभी हम अपने संत महात्माओं के कंधे पे हाथ नहीं रखते, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों। लेकिन आज आप सब ने देखा, सब जगह पोस्टर लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के कंधे में हाथ रखे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आदित्यनाथ को योगी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और नहीं मानते तो आप क्या मान के उसके कंधे पे हाथ रखे थे? तो मैं बहुत ज्यादा देर और न रहते हुए आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव में गए थे और उन्होंने किसानों से वादा किया था, हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर में किसानों के कर्ज माफ होंगे। हमारी सरकार बनी तो 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत से हमारी सरकार बनाई। और राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, मनमोहन जी पूर्व प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण में आए थे, उनको एयरपोर्ट छोड़े, वो दिल्ली के लिए उड़े, हम लोग मंत्रालय गए, राहुल जी दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे नहीं थे और 2 घंटे के भीतर में 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपया हमने माफ कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया में धान खरीदी होती है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब किसानों के जेब में पैसा आएगा तो यहां के बाजार में भी रौनक होगा, यहां भी लोग गाड़ियां खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती किसान कभी मजबूत हो, और यही कारण से किसानों को ये लखीमपुर में गाड़ियों से रौंदे थे, जिसके विरोध करने के लिए प्रियंका जी गई थी। तो आज किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं और युवाओं के साथ खड़े होने वाला कोई नेता है तो वो प्रियंका गांधी जी हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार ताली बजाएं और नारा लगाएं, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद। अब आवाज दूंगा मैं
आपकी और हमारी हर